जय हिंद एवरीवन। तो आपके सीएचएस के एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर अब आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। 20 फरवरी से एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा कंप्लीट 20 मार्च तक आप भर सकते हैं। यानी आपको पैनिक नहीं होना है। अगर क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी अपने बोर्ड्स पर फोकस करिए। आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 8th के बच्चे देख रहे हैं, उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास भी लगभग पूरा 1 महीना है, आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो छोटी छोटी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक स्टेप को मैं खुद अपना एक एग्जाम फॉर्म भरकर आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कोई भी गलती आप एग्जाम फॉर्म भरने मत करिएगा। इससे आपको हो सकता है कि एग्जाम देने में समस्या आएगी। तो इसलिए मैंने एग्जाम फॉर्म को भरा है, आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से भरना है। अब आप सभी लोगों को पता है कि सीएचएस का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको कहां जाना है, www.bhuonline.in पर। उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम है एग्जाम फॉर्म भरना है। आपका ऑनलाइन करेक्शन का जो डेट है इसका 21 मार्च से 27 मार्च तक दिया गया है। एग्जाम डेट्स आपको ऑलरेडी पता है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अब डिटेल्स जो सारी चीजें हम शेयर करते हैं, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन के बच्चे @रैंकर्स यानी टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां सर्च करिए रैंकर्स, मेक श्योर को उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको प्रिपरेशन कराने में हम उस पूरी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। अब आपको सारा ये डिटेल्स ऑलरेडी पता हुआ है, ये उनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पर दिया हुआ है। छोटी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। ये हमारा 2024 का रिजल्ट है। जो हमारे प्रहार बैच के बच्चे इनरोल किए थे, उन्हीं में से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा किए हैं, उनका रिजल्ट मैं आपको दिखा पाऊं। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक किया। हमारा मैथ कैटेगरी में 252 मार्क्स टॉप स्कोर था और 231 आसिफ का बायो कैटेगरी में टॉप स्कोर था। तो मैं ये चाहता हूं कि 2025 में आपका नाम यहां पर हो और बढ़िया करेंगे मिलकर। क्लास 11th के लिए प्रहार 2.2 बैच हम लेकर आए हैं। ये बैच स्टार्ट होगा आपका 21 मार्च से। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में जा रहे हैं, सीएचएस का फॉर्म भर रहे हैं और मैथ और या बायो का स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा आपको, सारी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। क्लास की हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। इंग्लिश हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी, जीके के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा। और कोई अगर आपको बैच से रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे या तो व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी कि 28 फेब से पहले अगर आप इसमें एनरोलमेंट करते हैं तो ये प्राइसिंग 1199 है, जो कि आगे चलकर 1499 भी हो सकती है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऐप हमारा है रैंकर्स फाउंडेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, इसमें पेड कोर्स पर क्लिक करना है। प्रहार 2.0 लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, यहाँ से पेमेंट कर लेंगे और समझ लेते हैं कि आपको इस एग्जाम फॉर्म को भरना कैसे, एक एक करके स्टेप वाइज। यहाँ पर जाएंगे bhuonline.in पर, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो हमें दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन है, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जिस क्लास के लिए फॉर्म भरना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपना नाम, मेरा डेटा ऑलरेडी इनपुट है तो आप डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से भरेंगे, जेंडर, उसके बाद अपने पापा का नाम, अपने मम्मी का नाम, अपना ईमेल आईडी, क्योंकि करेक्ट ईमेल आईडी डालना है क्योंकि इसी पर आपके कई सारी ओटीपी वगैरह आएंगी। अच्छा, इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड में ये ध्यान रखना है कि एक लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए ना, ##, इस तरीके की चीज़ें। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे करेक्टली, यही मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें क्या करेंगे, कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करके इसमें साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद अपने डेटा को एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्या मैंने डेटा सही डाला है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी तो चेंज कर लेंगे और नहीं है तो कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी रजिस्ट्रेशन डन हो गया। अब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको मेल आईडी डालकर उस पर एक ओटीपी आएगी, वो इस पर डालना है। तो हम अपना मेल आईडी इसमें सही से डालेंगे। हमारे मेल आईडी पर एक ओटीपी आया हुआ है, अब उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं अपनी मेल आईडी पर जाता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, वहाँ पर मुझे एक अपनी ओटीपी दिखेगी, उस ओटीपी को इसमें डालूंगा। इसीलिए मेल आईडी को करेक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको इनपुट करना शुरू करता हूँ, 832963, ये मेरे पर आया, मैंने सबमिट कर दिया।
अब हमसे कह रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब साइन इन करना है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग यूजर हो गए हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। तो चलिए आराम से, अब मतलब एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है हमने। अब आराम से हमें क्या करना है भाई, साइन इन करना है, और साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो आगे का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। साइन इन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसलिए भूलना मत। इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी आपके पास ऑप्शन है, तो आपको घबराना नहीं है। रिमेंबर मी पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर आगे बढ़ेंगे। अब जब सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 चीजें दिखेंगी। सबसे पहले आपको क्लिक करना है माई एप्लीकेशन में। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट अभी आपको नहीं करना है, मतलब माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एडिट और व्यू करने का ऑप्शन, क्योंकि आपका स्टेटस अभी इनकम्प्लीट है। तो एडिट और व्यू पर क्लिक करेंगे। एडिट और व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है एक चीज़ को। अभी आप अपलोड फोटो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल और प्रीव्यू एंड कन्फर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। आपको किस पे क्लिक करना है, ये जो पहला दिख रहा है एप्लीकेंट डिटेल्स, इसी पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर सीधा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें कुछ और डेटा भरना है, जैसे कैटेगरी भरना है अपनी, जैसे फिजिकली चैलेंज है या नहीं ये भरना है हमें। तो नो कर दिया मैंने। बाकी डेट ऑफ बर्थ को एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, हालांकि वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा, फिर से पूरा चेंज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें नो कर दिया मैंने। एड्रेस मुझे अपना प्रॉपरली डाल देना है, ध्यानपूर्वक एड्रेस डालना है। लैंडलाइन नंबर डालने की जरूरत नहीं, अगर आपका एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात आ गई फोटो और सिग्नेचर भरने की। तो फोटो और सिग्नेचर को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखेंगे। क्या प्रिपेयर कर रखना है, फोटो और सिग्नेचर और अपने गार्जियन का सिग्नेचर। इसमें एक बात इसने कही है कि ये जो फोटो सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए वो 100 KB से कम साइज की होनी चाहिए, और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो आप आराम से बना सकते हो, ऑनलाइन भी बन जाता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपना बहुत पुराना एक बचपन का फोटो इसमें इनपुट करूँगा। आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो मैं अपनी फ़ोटो को इसमें इनपुट करता हूँ। फ़ोटो को इनपुट कर दिया अब मैंने। अब इसके बाद अपना साइन इंक्लूड करता हूँ। साइन मैंने अपना ही केवल रखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये मेरा साइन है, चोरी मत कर लेना, पता चला कि मेरे बैंक से खूब पैसा निकाल दिया तुमने। चलो, अच्छा, अपलोड गार्जियन सिग्नेचर में मैं अपना ही सिग्नेचर पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पापा मम्मी किसी एक का सिग्नेचर इसमें इंक्लूड करना है, और इसकी भी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। मैंने अपना सेम रखा है, तो उससे आपको नहीं परेशान होना है, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल्स सबमिट करना है, क्योंकि बैंक डिटेल्स की भी जरूरत पड़ती है। और प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फिल आउट हो चुका है। एक बार ध्यान से इसको देखेंगे और कंफर्म द एबव करके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से अब चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का देखिए भाई मेथड, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक, और UPI। तो UPI अब सब लोग यूज करते हैं, तो UPI हम यूज करेंगे। और UPI को स्क्रॉल करेंगे नीचे, UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ 812 रुपये आपको पे करने हैं। तैयार रखिए 812 रुपये। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा और आपको UPI में जाना है और इस कोड को स्कैन करके अपना फॉर्म भर देना है। तो डन। तो आप, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बस अब इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने के बाद। तो आई होप आपने पूरा फॉर्म भरना सीख लिया होगा। अब जाकर आराम से अपना एग्जाम फॉर्म भरिए, कोई चिंता करने की वाली बात नहीं। एक एक चीज को आपने समझ लिया होगा। कोई गलती होगी तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और उस तरीके से आप एग्जाम फॉर्म भर लीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें फिर से रिप्लाई करके समझा दूंगा। और मैं चाहता हूं कि 2025 के रिजल्ट में आपकी फोटो आए, ताकि मैं अगले साल वाले बच्चों को ये दिखा पाऊं कि ये हमारे थे वो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन की हमारे साथ और इस एग्जाम को क्रैक किया। चलिए मिलते हैं बैच में और अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।